मुजफ्फरनगर जनपद के विद्युत विभाग में एक जूनियर इंजीनियर की करतूतों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिसौली से सरकारी ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल चुराने के गंभीर आरोपों के साथ साथ एक कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला जिलाधिकारी के दरबार तक पहुंच गया। ग्राम दिनकरपुर निवासी शिवम त्यागी ने डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि संबंधित जेई ने सिसौली से 2 ट्रांसफार्मर और बिजली के लोहे के पोल चोरी किए। इन सामानों को दिनकरपुर क्षेत्र के बिजली घर के पास एक खेत में छिपाया गया था। आरोप है कि बाद में जेई ने मिली भगत कर उन दोनों ट्रांसफार्मर को वहां से भी गायब कर दिया। शिवम त्यागी ने दावा किया कि उनके पास इस चोरी के पोल छिपाने का वीडियो और अधिकारियों के साथ हुई बातचीत की कॉल डिटेल मौजूद है, जो इस भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। पीड़ित शिवम त्यागी ने बताया कि उनके पिता मांगेराम त्यागी, जो विद्युत विभाग में ही कार्यरत हैं, उन्हें जेई द्वारा लगातार डबल ड्यूटी करने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मानसिक दबाव के कारण मांगेराम त्यागी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब परिवार ने इस अन्याय का विरोध किया तो जेई ने मांगेराम त्यागी को नौकरी से हटाने की धमकी दी। साथ ही उन पर दबाव बनाने के लिए शाहपुर थाने में एक झूठी शिकायत भी दर्ज कराने का आरोप लगाया। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील शिवम त्यागी ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने पिता को डबल ड्यूटी के दबाव से मुक्त कराने और उनका बकाया वेतन दिलाने की भी अपील की है। इस घटना ने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के एक बड़े रैकेट की आशंका को जन्म दिया, जिस पर अब प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। हेलो, नमस्कार जी साहब। नमस्कार सर मैं दिनकरपुर से बोल रहा हूँ सर। अब आप किस टाइम तक आओगे साहब? अरे मैं मीटिंग में हूँ यार, मीटिंग से निकले तो। जी क्योंकि मुझे साहब हॉस्पिटल में जाना था ना, वहाँ पिताजी की तबीयत खराब है, वो एडमिट हो रहे हैं वहाँ पे। तो जाओ, हम आएंगे तो फोन करेंगे ना। अब सर फिर मैं शामली से तो नहीं आ पाऊंगा ना सर, अब मुझे तो यहाँ रहना पड़ेगा ना साहब। अच्छा हाँ चलो, जी तो हम जब आएंगे तो बता देंगे। तो जी जी, थोड़ा ठीक है। जल्दी करके ही आना साहब, क्योंकि मुझे फिर देखो हॉस्पिटल में भी जाना है। हेलो, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर जी अब तक भी देखो एसडीओ साहब आए नहीं यहाँ पे। सर आप ही कुछ कर लो, देखो जी अब मैं तो हो गया परेशान साहब। क्या चीज, किससे बात कर रहे हो? क्या मैं करूं? कहाँ जाऊं बताओ। नहीं आप उन्हें फोन तो करो साहब, वो यहाँ जांच के लिए आपने कल बोला था उन्हें, वे तो आए नहीं यहाँ पे साहब। गांव कहाँ पे दिनकरपुर जांच में, के लिए बोला था? गांव कहाँ दिनकरपुर पे? में साहब जी, गांव दिनकरपुर में मांगेराम जी के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी थी ना, कल आपके ऑफिस में आया था मैं साहब। तुम बोल कौन बोल रहे हो तुम? मैं शिवम कुमार बोल रहा जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा। मैंने क्या दिया, लिख करके दे दिया, एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, तो बार बार कॉल करोगे तुम मुझे? अजी नहीं साहब, आपने बोला था ना कि हाँ, जांच करने के बोला लिए था तो आपने आदेश करे थे। तुम 1 घंटे में कितनी बार कॉल करोगे मुझे? मैंने तो साहब इसीलिए आपको सुबह ही बोला था साहब, बस या फिर आप फोन किया जब साहब कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बोलोगे तुमसे कहा था ना कि 180 से जाके मिल लो। नहीं बात करना है, खाली चीफ यहाँ बैठते मुजफ्फरनगर, इसका मतलब चीफ से ही बात करना आपको। ठीक है जी साहब, हमने कोई लिख के बात दे दिया, नहीं। बता दिया, तुम्हारे सामने कर दिया, टेलीफोन कर दिया, कहीं बात ही नहीं करना तुम्हें। बस चीफ साहब का नंबर है, जब साहब उनके पास भी फोन कराया है मैंने सर साहब। मैं खाना खाऊं चाहे कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, बार बार कॉल कर दिया, बार बार कॉल कर रहे हो आप। सर जी ये देखो, ये है गांव बिजली घर का दिनकरपुर, ये सभी यहाँ आदमी मौजूद है। आज मैं कल डीएम साहब के ऑफिस में गया था, तहरीर दे के आया था। डीएम साहब ने जो है चीफ साहब को फ़ोन करा, चीफ साहब के पास मैंने जाकर सब दस्तावेज़ दिखाए। दस्तावेज़ दिखाने के बाद में चीफ साहब ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। डीएम साहब को कहा चीफ साहब ने कि आप बिजली घर गाँव दिनकरपुर में जाके मांगेराम जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप उसकी जांच करो। जांच करने के लिए यहाँ सुबह से कोई टीम नहीं आई। मुझे सुबह 7:30 बजे से मैं यहाँ बिजली घर पे बैठा हूँ और मेरे घर पे आकर कुछ आदमी परेशान कर रहे हैं। आज यहाँ बिजली घर पे ड्यूटी पे एसएचओ साहब हैं मौजूद, अतुल त्यागी जी, ये भी है यहाँ। आज यहाँ कोई भी आदमी जांच के लिए नहीं आया है। मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि बार बार कि जी साहब मैं मीटिंग में हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ चोरी का माल पड़ा है, सिसोली का चोरी का माल पड़ा है, जहाँ एक लाइनमैन ने अनिल कुमार सिरोही करके जई हैं, उनके कारण आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद में वो माल ये जो है उस केस में कुछ टाइम तक सस्पेंड रहे।
सस्पेंड रहने के बाद में इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई। और कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं करी गई क्योंकि माल बरामद नहीं हुआ। मैं अपने जो है पिताजी का केस ले गए, वहाँ गया। मेरे पिताजी को मानसिक तनाव के कारण प्रताड़ित करा जा रहा है और क्या नाम की गांव में से 4-5 कनेक्शन के पैसे दे रखे हैं मेरे पिताजी ने जई साहब को। और जई साहब जो है चक्कर दे रहे हैं 6 महीने से। अब जो गांव के आदमी हैं वो सब तो मेरे पिताजी को प्रताड़ित कर रहे हैं, घर पे आ गए मानसिक संतुलन मेरे पिताजी का जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी कारणवश वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बुखार आ रहा है, उन्हें हार्ट में पेन हो रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है, उन्हें ये शिकायत है उनकी। और जो है कोई भी विभाग का अधिकारी कोई भी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये देखो भाइयों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ चोरी का माल यो पड़ा, यो सब जो है चोरी का माल है, गांव सिसोली से लाया गया है जई साहब अनिल सिरोही के थ्रू। इस माल को बेचने की पूरी फिरात लगाई जा रही, पूरी फिरात इस माल को बेचने की। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी विभाग को, मेरे बाबा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी विभाग को, मेरे भाई भी विभाग में ही हैं, हमने 3 पीढ़ी दे दी विभाग को। हमारे खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं है कि हमने कोई विभाग को आज तक हानि पहुंचाई हो। हम जो है विभाग के प्रति दृढ़ निश्चित रूप से अपना कार्य करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये गांव दिनकरपुर का बिजली घर है। यहाँ पे जो है मैं सुबह से बैठा हूँ 7:30 बजे से लगभग। मैं 2-3 बार एसडीएम साहब को फ़ोन कर चुका हूँ, एसडीओ साहब को। एसडीओ साहब जो है यहाँ कार्रवाई के लिए नहीं आ रहे। कल मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया था। डीएम साहब ने जो है फ़ोन करके कहा चीफ साहब को, चीफ साहब ने फ़ोन करके कहा एसडीओ साहब को कि वहाँ जाकर जांच करो। यहाँ जो चोरी का माल पड़ा हुआ है, चोरी के माल की जांच करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया है। मेरे पिताजी पे पिछले 3 महीने से जबरन ड्यूटी करवाई जा रही है यहाँ, और उसका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। और अधिकारियों से जैसे ही कुछ बातचीत चल रही है तो अधिकारी जो है कोई जवाब नहीं दे रहे, इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एससी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, एक्शन साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, इसी कारणवश मुझे आज जो है मजबूर होके ये जो वीडियो है ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पड़ा है चोरी का माल। यहाँ कोई आदमी कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया है। ठीक है, यहाँ आज मौजूदा हमारे भाई जो है अतुल त्यागी जी, एसएसओ जी, ये यहाँ ड्यूटी पे है। एक बार आप इनसे बात करो कि यहाँ कोई आदमी आज जांच के लिए आया है या नहीं आया, सरकारी अधिकारी विभाग की तरफ से। हाँ जी भाई साहब, आज कोई विभाग की तरफ से अधिकारी है, सुबह से आप ड्यूटी पे हो, कोई अधिकारी यहाँ विभाग की तरफ से आया है जांच करने के लिए? आया तो नहीं ना कोई अधिकारी विभाग की तरफ से जांच करने के लिए? मैं सुबह 7:30 बजे से यही हूँ आपके साथ ही। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो भाइयों मैं आपको आज चोरी का माल दिखा देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मैं चोरी का माल दिखा देता हूँ। जिस माल के चलते ग्राम सिसोली में एक लाइनमैन ने आत्महत्या कर ली, एक आदमी ने अपनी जान दे दी। ये अनिल कुमार सिरोही जो जई हैं, ये सस्पेंड रह चुके इस मुकदमे में। सस्पेंड रहने के बावजूद इन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई विभाग की तरफ से। ठीक है, ये देखो, ये पूरा बिजली घर देखो, ये गांव का जो है ये पूरा बिजली घर है। यहाँ से मैं अब आपको लेकर चलता हूँ जहाँ चोरी का माल दबा कर रखा हुआ है। ना इस चीज़ की कोई इन्होंने वहाँ स्टोर में बात कर रखी, ना किसी को कोई जानकारी थी इस माल की। इस माल को बेचने के कारण मेरे पिताजी पे बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि ताकि मेरे पिताजी इनके षड्यंत्र में शामिल होके और जो है ये माल बिकवा दें। इसी कारण करके एक आशुतोष एसएसओ करके है, उसके साथ में भी लफड़ा हो रहा है, उसे ड्यूटी से हटा दिया इन्होंने। इस माल को बेचने की पूरी फिरात लगाई जा रही है इनकी। और मेरे जो भाई इस वीडियो को देखेंगे, मुझे जो है न्याय मिलना चाहिए। मेरे पिताजी को दिमागी तौर पे जो है अपाहिज बनाने की कोशिश करी जा रही है। जई साहब ने 4-5 कनेक्शन के पैसे
लेकर खा गए जय साहब, 6 महीने हो गए पीछे फिरा रहे जय साहब, 6 महीने थे। हाँ जी, ये देखो ये बड़ा चोरी का माल, इसकी मैंने बाकायदा वीडियो बना के चीफ साहब को दिखाई थी कल, मगर जी देखो चोरी का माल पड़ा है योरा, इसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, इसमें कोई कानूनी रिपोर्ट दर्ज नहीं है, इस माल की कोई कानून को खबर नहीं है। ये माल देखो कैसी जगह दाब रखा है अड़ाई में, इतनी बड़ी जगह होते हुए, बिजली घर में इतनी जगह होते हुआते, अगर ये माल कानून की नज़रों में होता या कानूनी तौर तरीके से रखा हुआ होता तो इस माल की जो है सूचना होती विभाग को इस माल की कोई सूचना नहीं दी गई है। और जो है जय साहब से बातचीत करी थी सुबह ही कि जय साहब आपको जो है ये 4 कनेक्शन के पैसे दिए गए थे, तो जय साहब ने जो है ये बोला कि मैं दोपहर बाद मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगा कि कब तक होंगे इनके कनेक्शन होने में 6-6 महीने लग गए। यहाँ सी आम जनता का क्या होगा जब 6-6 महीने तक कनेक्शन नहीं होने के? आदमी क्या करेगा, अंधेरे में रहेगा, रोटी कैसे बनाएगा, बालक कहाँ पढ़ेंगे? मजदूर आदमी का तो मरना है भाई, मजदूर आदमी इसीलिए मर रहा है क्योंकि इसे दबा देते हैं ये अधिकारी, रल मिलके जो है सब दबा देते हैं, और दबाव के कारण मजदूर आदमी जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। मैं भी एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मैं भी कोई इतना ठाड़ा बड़ा राजा महाराजा रजवाड़ा नहीं हूँ। जो है जय साहब के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, ना तो एससी साहब कर रहे, ना एक्शन साहब कर रहे, कोई भी अधिकारी जो है कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ चोरी का माल बरामद हुआ है, सब कुछ चोरी के माल की मैंने रिपोर्ट दर्ज कर दी, हर विभाग में मेरी रिपोर्ट गई हुई है, कोई भी विभाग की तरफ से कानूनी कार्रवाई नहीं करी जा रही। मेरे पिताजी को जो है मानसिक तौर पे अपाहिज बनाने की कोशिश करी जा रही है, या तो इनके कहे में काम करो, इनके साथ रल मिल के इनकी धांधलेबाजी में इनका सपोर्ट करो, यो चोरी का माल बिकवा दो तो मांगे राम जी इनके अच्छे हैं। और मांगे राम जी ने मना कर दिया इनका चोरी के माल में हाथ बटाने के लिए, इनका माल निकलवाने के लिए, तो इन्होंने मांगे राम जी को अल्कोहल कंज्यूमर बता के और इन पर जो है मुकदमा दायर कर दिया, इनके नाम की तहरीर दे दी शाहपुर थाने में। अगर भाई ये तो दारू पी के जो है कि यहाँ झगड़ा करते, विवाद करते, कोई भी मुकदमा उठा के देख लो, मेरे पिताजी के नाम दर्ज कोई रिपोर्ट नहीं है। जय अनिल कुमार सिरोही के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, कई मुकदमे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि इनके पुराने मुकदमे खुले। वो जो एक लड़का है जहर खाकर मर गया था ग्राम सिसोली का माल बरामद हो चुका है, इस पर कानूनी कार्रवाई करी जाए विभाग के थ्रू। मैं ये चाहता हूं कि ये कोर्ट जो केस है ये कोर्ट में केस लड़ा जा और कोर्ट की तरफ से कार्रवाई हो जय अनिल कुमार सिरोही पे। अगर मेरे पिताजी इस कारणवश मेरे पिताजी को कोई दुर्घटना हो जाती है या मेरे पिताजी किसी भी चीज़ के दौरे के, दम्मे के, अटैक के, किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी जय अनिल कुमार सिरोही की होगी और शासन प्रशासन की होगी और सीनियर अधिकारी की होगी, जिस दफ्तरों में मैं अब तक धक्के खा चुका हूँ और एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। बस मेरा यही मानना है, मेरी सभी से यही हाथ जोड़ के गुजारिश है। मैं हाथ तो जोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं एक हाथ का अपाहिज आदमी हूँ, एक हाथ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ का मैं अपाहिज आदमी हूँ, मैं हाथ तो जोड़ नहीं सकता, पर मैं मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है न्याय दिलाया जाए और वो जो लैंडमैन बेचारा आत्महत्या कर मर गया उसके घर वालों को भी इंसाफ दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम शिवम कुमार त्यागी है, मैं गाँव दिनकरपुर का रहने वाला हूँ। एक यहाँ पे जो जेई साहब आए थे सिसोली से ट्रांसफ़र होके, उन्होंने वहाँ से जेई साहब का नाम है अनिल कुमार सिरोही, ये वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद में माल लेकर आए थे। 10-12 पोल थे गांव दिनकरपुर में, लाके इन्होंने वे पोल दबा कर रख रखे हैं। 2 ट्रांसफार्मर थे, ट्रांसफार्मर ये तभी हाथों हाथी उठा कर ले गए थे, उनका आज तक कोई पता नहीं। विभाग को इस चीज़ के बारे में कोई सूचना नहीं है। मेरे पिताजी ने दबाव बनाया गया मेरे पिताजी पे ये माल निकलवाने के लिए, मेरे पिताजी ने मांगेराम त्यागी जी ने माल निकलवाने के लिए मना कर दी, तो उन पर ट्रांसफर का और सस्पेंड करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें अभद्र व्यवहार करने के नाम पर उनके नाम की तहरीर दे रखी है। ये सामान है, ये कैसा सामान है? ये सामान है जी, बिजली के खंभे हैं, बिजली के लोहे के पोल पड़े हुए हैं, 13-14 पोल है, 2 ट्रांसफार्मर थे। पोल अभी भी हाल मौजूदा कल तक भी वहीं पड़े थे। विभाग को सूचना देने के बाद
गांव दिनकरपुर के सामने बिजली घर के सामने खेतों में पड़े हैं जी पोल। बिजली घर पे इतनी जगह है, अगर ये पोल प्रशासन की निगाह में होते या उनके पास सूचना होती तो बिजली घर पर रखवाते। दूसरे के खेतों में गिरने की क्या वजह हो सकती? क्या मकसद हो सकता है? मकसद है जी चोरी से निकलो, इसे बेचने का, गमन करने का, वो है इनका मकसद। मेरे पिताजी ने मना कर दी गमन इनका हाथ देने के, इनके साथ देने के लिए, तो ये मेरे पिताजी पे आरोप लगा रहे हैं सस्पेंड करवाने की और धमकी दे रहे हैं। सामान कहाँ से आया है? सामान आया है गांव सिसोली से। वहां एक लाइनमैन ने जहर खा कर आत्महत्या भी कर ली थी। उस मुकदमे में सस्पेंड भी रह चुके जय साहब। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि ये माल बरामद करा जाए, मेरे पिताजी को इंसाफ दिला जाए। मानसिक उत्पीड़न के कारण मेरे पिताजी को परेशान करा जा रहा है। गांव में से 4 कनेक्शन के पैसे लेकर 6 महीने से जय साहब चक्कर दे रहे हैं। वे सभी आदमी मेरे घर आकर मेरे पिताजी को प्रताड़ित कर रहे हैं गाँव के आदमी कनेक्शन के लिए। चीफ साहब से मिले? चीफ साहब से मिला, मैं एसडीएम साहब के ऑफिस में गया था, डीएम साहब के ऑफिस में आया था। इन्होंने फोन करा मेरे सामने, चीफ साहब से मिलने के लिए बोला। मैं चीफ साहब के पास गया, चीफ साहब ने एसडीओ साहब को फोन करा। एसडीओ साहब को जांच के आदेश दिए गए कि वहां जाकर मौके पर जांच करो, माल बरामद करो। लेकिन एसडीओ साहब कल से मुझे बता रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। 1:30 बजे तक बताओ आप, अगर ये अधिकारी लोग मीटिंग करते रहेंगे तो कार्रवाई कब करेंगे? आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने एससी साहब को फोन करा, सभी के पास मैं जा चुका हूँ, सभी की मिली भगत है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सब अपने अधिकारी को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। 1:30 बजे दिन के या रात के? 1:30 बजे दिन के फोन करा था मैंने एसडीओ साहब को। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, एससी साहब की भी है। और आपके पास क्या सबूत है? वो चोरी का है? मेरे पास ये वीडियो है बनी हुई, मैंने कल फेसबुक पे भी डाल रखी है। शाम वीडियो बना के, तब कोई नहीं है। कभी कोई ये माल उठवा दे, मुझे मेरे पर इल्जाम लगा दे, 420 का मुकदमा कर दे झूठ बोलने का। इसीलिए मैंने कल एक वीडियो बना के और फेसबुक पे अपलोड कर दी थी। सरकारी सामान है? सरकारी सामान है जी वो। आप धमकी की बात कर? हाँ, मुझे भी धमकी दी जा रही, दबाव बनाया जा रहा है। कौन दे रहा? यही सब इन्हीं की करामात है, सब जय साहब के थ्रू ही कराए जा रहे हैं सब काम। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।